Hello friends, today I have brought a new topic for you and that is voice. Voice means active and passive voice. और दोस्तों जब भी कभी ये टॉपिक सामने आता है तो एक प्रश्न हमेशा दिमाग में आता है एंड दैट इज कि एक्टिव वॉइस का मतलब क्या है और पैसिव वॉइस का मतलब क्या है। मींस क्या एक्टिव होता है और क्या पैसिव होता है। आइए इसको समझाता हूं मैं आपको। First of all, let us know what is an active sentence and what is a passive sentence. एक्टिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें जो एक्शन है, जो क्रिया है, वो सब्जेक्ट के द्वारा की जाती है। जो एक्शन है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। यानी कि जो क्रिया है वो सब्जेक्ट से, डूअर से, एक्शन करने वाले से ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होती है। तो ये बात जरूर जान लें आप कि जो आपका एक्टिव सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं एक्टिव सेंटेंस का। जॉन किक्स अ फुटबॉल। जॉन किक्स अ फुटबॉल यानी कि जॉन का किक करने वाला जो एक्शन है वो फुटबॉल पर ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। जॉन का एक्शन फुटबॉल पर ट्रांसफर हो रहा है। जब सब्जेक्ट का एक्शन ट्रांसफर होता है ऑब्जेक्ट पर तो हम ये कहते हैं कि उस सेंटेंस में जो क्रिया है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो ये भी जान लें आप, यहां ट्रांजिटिव वर्ब होती है और एक्टिव सेंटेंस में ट्रांजिटिव वर्ब का होना आवश्यक है। यहां पर जो किक वाला एक्शन है वो ट्रांजिट कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है फुटबॉल पर, ये ट्रांजिटिव वर्ब है। तो एक्टिव हम उन्हीं सेंटेंस का बनाएंगे जिनमें ट्रांजिटिव वर्ब होती है और जिनमें ऑब्जेक्ट होता है। जॉन किक्स अ फुटबॉल। अब पैसिव सेंटेंस क्या होता है? पैसिव में जो एक्शन है, पैसिव में जो एक्शन है ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाया जाता है और जो ऑब्जेक्ट है उसको इंपॉर्टेंट बनाया जाता है। यहां पर जो सब्जेक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस कंपैरेटिवली कम हो जाती है। जैसे हम एक सेंटेंस यूज करते हैं, पेनिसिलिन वॉज इन्वेंटेड बाय। अब ये पेनिसिलिन किसने इन्वेंट की? ठीक है, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, पर यहां पर हम किस चीज को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं? पेनिसिलिन को। पेनिसिलिन वॉज इन्वेंटेड बाय whomsoever it was invented, that's not our question। हमने क्या कहा? पेनिसिलिन को किसके द्वारा? पेनिसिलिन वॉज इन्वेंटेड, पेनिसिलिन इन्वेंट की गई। इंपॉर्टेंस किसको दी गई? पैसिव सेंटेंस में इंपॉर्टेंस दी गई किसको? दी गई ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट जो पेनिसिलिन था उसको सब्जेक्ट की जगह ला करके उसको इंपॉर्टेंस दी गई। तो यही पहचान होती है एक्टिव और पैसिव की। एक्टिव में जो सब्जेक्ट है, जो एक्शन का डूअर है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पैसिव सेंटेंस में जो ऑब्जेक्ट है उसको इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंपॉर्टेंट बनाया जाता है। अब सेंटेंस का एक्टिव तो हम यूजुअली सेंटेंस बनाते ही हैं। पैसिव सेंटेंस का इस्तेमाल आपकी लैंग्वेज को फिगरेटिव बना देता है। एंड इन राइटिंग व्हेन यू यूज पैसिव सेंटेंस इट शोज दैट यू हैव कमांड ओवर इंग्लिश, के आपका इंग्लिश पर अच्छा कमांड है। You are able to make passive sentences, you are able to make sentences in a figurative way। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, हमें दूसरा क्वेश्चन आता है, क्या जो 12 के 12 टेंसेस हैं, टोटल 12 टेंसेस हैं आप जानते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, और वो 4 जो है सब तीनों में सिमिलर हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उस तरह टोटल 12 टेंसेस हो जाते हैं। तो क्या क्वेश्चन बनता है, क्या सारे के सारे 12 टेंसेस पैसिव बनाते हैं? जी नहीं, सारे टेंसेस पैसिव नहीं बनाते। नॉट ऑल टेंसेस मेक पैसिव, देयर आर ओनली 8 टेंसेस व्हिच मेक पैसिव। 8 पैसिव बनाते हैं टेंसेस, 4 नहीं बनाते हैं। तो लाइए मैं आपको बता देता हूं कि 4 कौन से नहीं बनाते हैं, क्योंकि जो 8 है उनका जिक्र तो आगे आ ही जाएगा भी। 4 टेंसेस जो पैसिव नहीं बनाते हैं वो हैं तीनों परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस एंड वन मोर दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। यानी कि ऐसा समझें आप कि फ्यूचर में सिर्फ 2 टेंस पैसिव बनाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस पैसिव नहीं बनाते हैं। तो टोटल 4 टेंसेस हैं, देयर आर 4 टेंसेस व्हिच डोंट मेक पैसिव, बाकी 8 टेंसेस बनाते हैं। अब एक्टिव से पैसिव बनाया कैसे जाता है? हाउ इज पैसिव सेंटेंस फॉर्म फ्रॉम एन एक्टिव सेंटेंस? इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देन आई विल गिव यू अ टेबल
फॉर्मूला ऑफ द कन्वर्जन टेबल दैट आई विल गिव यू। तो पहले मैं बताता हूं आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। जैसे सेंटेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये एक सेंटेंस मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस आपके सामने ला रहा हूं, और सेंटेंस है जैसे हमने अभी पीछे ही लिया था उसी को सेंटेंस को हम कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। जॉन किक्स अ फुटबॉल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, जॉन किक्स अ फुटबॉल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो फॉर्मूला होता है कन्वर्जन का, उसमें आप याद रखिएगा हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज और एम और आर, इनमें से कोई एक हम वर्ब लगाएंगे, सहायक क्रिया को यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को यूज करेंगे, और साथ में हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म। ये बात जान लीजिए, हर पैसिव सेंटेंस बनने के लिए इट इज नेसेसरी कि आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब जरूर लगाएं। एक सेट फार्मूला है सारे टेंसेस का, जो 8 टेंसेस जिनके पैसिव बनते हैं, और थर्ड फॉर्म सब में यूज होनी है। थर्ड फॉर्म से मेरा यहां क्या मतलब है, जैसे प्ले है, प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकंड फॉर्म एंड प्लेड थर्ड फॉर्म, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म भी कहते हैं। ऐसे ही राइट फर्स्ट फॉर्म, रोड सेकंड फॉर्म एंड रिटन, यानी कि हमें कौन सी यूज करनी है, हमें थर्ड फॉर्म यूज करनी है। वी हैव टू यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये आप इस बात को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए अपने माइंड में कि थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। तो जॉन किक्स अ फुटबॉल एक प्रेजेंट डेफिनिट का सेंटेंस था, इसका फॉर्मूला इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, इसका फॉर्मूला है शॉर्ट में। अब कैसे यूज करेंगे, हम फुटबॉल को पहले ले आएंगे और उसके बाद फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो ये हो जाएगा अ फुटबॉल, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए इज आएगा। अ फुटबॉल इज थर्ड फॉर्म किक्ड, अ फुटबॉल इज किक्ड बाय जॉन, यानी कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट और सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज कर गए और सेंटेंस आपका बना अ फुटबॉल इज किक्ड। हमने फॉर्मूला कैसे यूज करा, इज एम आर थर्ड फॉर्म को, अ फुटबॉल के साथ इज आया, थर्ड फॉर्म मानी थी, किक की थर्ड फॉर्म किक्ड हो गई, अ फुटबॉल इज किक्ड बाय जॉन। इस तरीके से हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है। ये मैंने आपको प्रेजेंट डेफिनिट का फॉर्मूला बताया। अब इसके बाद मैं पूरी टेबल आपके सामने लेकर के आ रहा हूं उन 8 टेंसेस की जो पैसिव बनाते हैं। द टेंसेस व्हिच मेक पैसिव, द कन्वर्जन टेबल फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव इज बिफोर यू। मैं आपको बताता चलता हूं सबके फॉर्मूले। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है पैसिव बनाने के लिए इज और एम और आर प्लस V3 मींस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला है इज या एम या आर प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है हैज ओब्लिक हैव, हैज या हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद आ जाता है पास्ट, सिंपल पास्ट, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला होगा was were प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट कॉन्टिन्यूअस का फॉर्मूला होगा was were प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला होगा हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। थर्ड फॉर्म इज टू बी यूज्ड इन ऑल पैसिव सेंटेंसेस। और 3 हमारे फ्यूचर हो गए, अब बचे हमारे 3 हमारे पास्ट हो गए, अब 2 बचे फ्यूचर। फ्यूचर इंडेफिनिट का फॉर्मूला होगा विल ओब्लिक शैल प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और इसके बाद आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस जिसका पैसिव नहीं बनता है, और इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट जिसका पैसिव बनता है। इसका फॉर्मूला होगा फ्यूचर परफेक्ट का विल ओब्लिक शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इस तरीके से ये 8 टेंसेस की टेबल है। ये टेबल को हमें दिमाग में रख करके सेंटेंसेस बनाने हैं, दिस इज नेसेसरी। अब हम बात करते हैं कि इस सेंटेंसेस को मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, कैसे हमने प्रेजेंट डेफिनिट को बनाया, प्रेजेंट डेफिनिट को कैसे हमने पैसिव में कन्वर्ट किया। मैं एक एग्जांपल और दे देता हूं आपको। जैसे एग्जांपल ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का है, द कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल। द कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है। जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा अ टेबल इज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर। हमने कैसे इस्तेमाल किया, इसका इस्तेमाल किया, बीइंग का इस्तेमाल किया और थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया। टेबल इज बीइंग मेड बाय द कारपेंटर, ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला के साथ जो मैंने टेबल बताया उसके अकॉर्डिंग हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बनाया है यहां पर। तो ये हमने बात की यहां पर अफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस में डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा लोगे इस तरीके से। इसका इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, इंटरोगेटिव की बात भी कर लेते हैं। जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस मैं आपको देता हूं, ये प्रेजेंट परफेक्ट का एक सेंटेंस है, हैज शी रिटन द एसे, हैज शी रिटन द एसे। इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें भी फॉर्मूला वैसे ही लगाएंगे,
प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला है हैज है प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। हम एसए को पहले लेकर आएंगे, क्योंकि एसए सिंगुलर है, हैज ही रहना है, तो हम हैज से सेंटेंस स्टार्ट करेंगे, इंट्रोगेटिव फॉर्म में ही रखे चलेंगे। यस नो टाइप इंट्रोगेटिव है। हैज द एसे बीन रिटन बाय हर, शी का यहां पर हर हो जाएगा, शी विल चेंज इनटू हर। हैज शी रिटन द एसे का जो सेंटेंस बना वो क्या बना, हैज द एसे बीन रिटन बाय हर। एक दूसरा सेंटेंस WH टाइप इंट्रोगेटिव और देख लीजिए, इंटरोगेटिव WH टाइप। WH मीन जो WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, जैसे वेयर हैव यू पुट माई पेन, वेयर हैव यू पुट माई पेन। WH सेंटेंसेस कैसे बनते हैं ये भी आपको बता देता हूं। जो वेयर है उसको वेयर अपनी जगह रहने दीजिए, छोड़ दीजिए, और उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंगली आएगी, क्योंकि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पेन है, तो पेन के अकॉर्डिंगली आएगी, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए हैज आएगा। तो ये हो गया वेयर, पेन के अकॉर्डिंग वराई हैज, वेयर हैज माई पेन बीन पुट बाय यू, वेयर हैज माई पेन बीन पुट बाय यू। ये आपका बन गया WH इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव हमने बनाया। अब मैं आपको सामने एक सेंटेंस और लेकर आ रहा हूं, ये अलग टाइप है, ये है इंपेरेटिव। इंपेरेटिव सेंटेंस को हम लेट से बनाते हैं एंड उसका फार्मूला भी जान लेते हैं हैंड टू हैंड। जैसे सेंटेंस है आपका, इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिसमें हमें एडवाइस दिखाई देती है, जिसमें ऑर्डर दिखाई देता है, जिसमें रिक्वेस्ट दिखाई देती है। जैसे सेंटेंस है आपका डू इट, 2 वर्ड का सेंटेंस है डू इट। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे हम लेट के साथ, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। डू इट को हम कैसे चेंज करेंगे इस फॉर्मूला के हिसाब से, लेट इट बी डन। कॉम द हेयर, इसको कैसे यूज करेंगे, लेट से, लेट द हेयर बी कॉम्ड। ये हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। अगर आपका इंपेरेटिव सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हो रहा है तो इसको आप बनाएंगे यू आर रिक्वेस्टेड से। जैसे सपोज सेंटेंस आपका है प्लीज ओपन द विंडोज, तो इसको बनाएंगे आप यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन द विंडो। हो गया आपका इंपेरेटिव सेंटेंस। लेट का इस्तेमाल बता दिया मैंने, यू आर रिक्वेस्टेड का यूज बताया मैंने आपको। अब हम एक और बात आपको बताता हूं मैं, जितने भी सेंटेंस मॉडल से बनेंगे, मॉडल्स मींस यूजिंग मे, कैन, विल, शैल, जो भी सेंटेंस बनेंगे उसमें आप इस्तेमाल करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट वाला फार्मूला, क्योंकि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगता है और शैल लगता है, और दोनों ही जो सेंटेंस हैं वो मॉडल ही तो होते हैं। यानी कि आप मॉडल्स वाले सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, तो आप यूज करेंगे ऑब्जेक्ट ले आएंगे उसकी जगह, जो फार्मूला हुआ उसका फार्मूला होगा मॉडल वर्ड, मे, कैन, शैल, शुड, व्हाटएवर, प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सारे मॉडल्स के साथ आप ये फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने आपको बताया। क्या बताया मैंने आपको, मॉडल वर्ड प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो ये हमने एक्टिव पैसिव के बारे में मैंने आपको छोटी छोटी जरूरी जानकारियां दी, और अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस यहां पर बोल रहा हूं जिनको हम प्रैक्टिस के लिए रखेंगे, बनाएंगे। पहला सेंटेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, मैं एक बता रहा हूं, बाकी आप अपने आप से समझेंगे टेंस इसका। फर्स्ट सेंटेंस है आपका माई मदर मैनेजेस द हाउस। सेकेंड सेंटेंस है आपका दे आर प्लेइंग क्रिकेट। थर्ड सेंटेंस है शी विल अटेंड द क्लास। फोर्थ सेंटेंस है आपका ही विल हैव परफेक्टेड द मशीन, ही विल हैव परफेक्टेड द मशीन। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका लीव द इशू, और लास्ट सेंटेंस है आपका व्हाई आर यू नॉट रीडिंग द नॉवेल। ठीक, ये 6 सेंटेंसेस हैं और आप इनको ट्राई करिएगा। मैं आपको आंसर्स दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू आंसर्स ऑफ दीज। फर्स्ट, माई मदर मैनेजेस द हाउस, द हाउस इज मैनेज्ड बाय माई मदर, फर्स्ट सेंटेंस का आंसर हो गया। नेक्स्ट है दे आर प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है उसको उठा लेंगे, कॉन्टिन्यूअस है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम, हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है शी विल अटेंड द क्लास, फ्यूचर इंडेफिनिट है, द क्लास विल बी अटेंडेड बाय हर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है आपका ही विल हैव परफेक्टेड द मशीन, फ्यूचर परफेक्ट में है सेंटेंस, द मशीन विल हैव बीन परफेक्टेड बाय हिम, हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट सेंटेंस है लीव द इशू, ये इंपेरेटिव सेंटेंस है और इसका आंसर हो जाएगा लेट द इशू बी लेफ्ट। और लास्ट सेंटेंस है आपका व्हाई आर यू नॉट रीडिंग द नॉवेल, व्हाई is the novel not being read by you। तो इस तरीके से I think that I have made you understood
एवरी बिट ऑफ थिंग ऑफ वॉइस, इसको आप देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा एंड योर वॉइस इज कंप्लीट।